नमस्कार। क्रिकेट के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। हमेशा से आईपीएल नीलामी का मतलब होता था पैसों की बेतहाशा बारिश, है ना? लेकिन 2026 की इस मिनी नीलामी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने फ्रैंचाइजी क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। यहाँ बात सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त की नहीं हो रही है, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि क्रिकेट का पूरा बिजनेस मॉडल कैसे रातों रात बदल गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डेटा संचालित क्रांति में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके मन में है, क्या आईपीएल ने फाइनली स्टार पावर का मोह छोड़ दिया है? सोचिए, एक वक्त था जब नीलामी का सीधा सा मतलब होता था दुनिया के सबसे बड़े नामों पर आंख मूंद कर पैसे लुटाना। टीम के मालिक बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। लेकिन 2026 की इस नीलामी ने पुरानी परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। ग्लैमर और इमोशंस की जगह अब पूरी तरह से ठंडे, कठोर डेटा और कैरकेल की डरनेटवन ली लिया। आज की इस चर्चा में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे वे हैं नीलामी की प्रक्रिया, स्मार्ट खर्च की रणनीति, भारतीय युवाओं का शानदार उदय, ऑलराउंडर्स का बढ़ता महत्व, बड़े स्टार्स के अनसोल्ड रहने की वजह और अंत में 2026 सीजन पर इन सब का असर। भाग 1, नीलामी की प्रक्रिया। अब एक मिनी ऑक्शन होने के बावजूद इसका पूरा ढांचा बहुत ही कमाल का था। पहले खिलाड़ियों को उनके रोल्स के हिसाब से बांटा गया, फिर बेस प्राइस तय हुआ और फिर शुरू हुई जानी पहचानी पैडल बिडिंग। लेकिन असली ट्विस्ट तो चरण 4 में था, साइलेंट टाई ब्रेक सिस्टम। मतलब अगर दो टीमें एक ही बोली पर जाकर अटक गईं तो उन्हें एक बंद लिफाफे में अपनी फाइनल बोली देनी होती थी। एकदम फेयर। टीमों को अपने बजट के भीतर रखकर निष्पक्ष मुकाबला करवाने का ये क्या शानदार तरीका था। कोई दिखावा नहीं, बस सॉलिड स्ट्रैटेजी। भाग 2, स्मार्ट खर्च रणनीति। अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो ऑक्शन रूम में अक्सर भावनाएं हावी हो जाती थी। किसी बड़े खिलाड़ी का नाम आया और बस बोली आसमान छूने लगी। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। नई रणनीति एकदम डेटा संचालित है। टीमें अब खास रोल्स के लिए प्लेयर्स चुन रही हैं और सख्त बजट अनुशासन का पालन कर रही हैं। ओवरप्राइज्ड खिलाड़ियों के पीछे भागने के बजाय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना अब इस ऑक्शन का नया मनी बॉल रूल बन गया है। हर टीम की वित्तीय स्थिति अलग होती है, राइट? जिनके पास बड़ा पर्स था, उन्होंने पूरी टीम बदलने के बजाय सिर्फ अपनी कमजोरियों को दूर करने और सामरिक कमियों को भरने पर फोकस किया। वहीं सीमित बजट वाली टीमों ने बहुत स्मार्टली उन अंडररेटेड प्लेयर्स और बैकअप्स को टारगेट किया जिन पर किसी की नजर नहीं थी। और कुछ टीमों ने बिल्कुल बैलेंस बनाकर चला, जहां युवा जोश और अनुभव का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला, ताकि किसी चोट या गैरहाजिरी में टीम कमजोर ना पड़े। यानी पैसा कितना है, इससे ज्यादा अहम ये हो गया है कि आप उसे कैसे खर्च करते हैं। भाग 3, भारतीय युवाओं का उदय। ये शायद इस पूरी नीलामी का सबसे अहम और रोमांचक पहलू है। फ्रैंचाइजीज ने युवा, अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर दिल खोलकर निवेश किया है। विदेशी दिग्गजों के पीछे भागने के बजाय टीमों ने अपनी डोमेस्टिक स्काउटिंग पर जबरदस्त भरोसा दिखाया है। वो अब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देख रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन हो चला है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे टैलेंट को तराश रहा है जो डे 1 से ही आईपीएल का भारी दबाव झेलने के लिए एकदम तैयार हैं। जरा सोचिए, इन युवा भारतीय प्रतिभाओं के पास टॉप लेवल का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं। ये बस बजट भरने के लिए नहीं चुने गए हैं, ये करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हैं। जब कोई टीम किसी 20-21 साल के ऐसे लड़के पर इतने करोड़ खर्च करती है जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, तो इसका सीधा मतलब है कि उनके पास उस खिलाड़ी की क्षमता को साबित करने वाला पक्का डेटा मौजूद है। यह टीम मालिकों के भरोसे में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। भाग 4, ऑलराउंडर का महत्व। हम सब जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में बैलेंस कितना जरूरी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच के नाजुक मोड़ पर तूफानी बल्लेबाजी भी कर सके और जरूरत पड़ने पर कुछ उपयोगी ओवर भी निकाल दे, भाई वो तो किसी भी कप्तान के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ये खिलाड़ी टीम को एक गजब का सामरिक लचीलापन देते हैं और यही वजह है कि इस मिनी ऑक्शन में सबसे तगड़ी बिडिंग वॉर इन्हीं मल्टीटास्किंग स्टार्स के लिए देखने को मिली। इन पर जो ये प्रीमियम दिया गया है वो इनकी अहमियत को बिल्कुल सही साबित करता है। भाग 5, स्टार्स क्यों नहीं बिकी। ये देखकर बहुत से लोगों को हैरानी हुई कि कई बड़े और नामी इंटरनेशनल स्टार्स को कोई खरीदारी नहीं मिला। लेकिन अगर हम लॉजिक और डेटा की नज़र से देखें तो कारण बिल्कुल साफ है।
अगर किसी टीम के पास पहले से ही उस रोल का कोई खिलाड़ी है तो सिर्फ नाम के लिए वो पैसा बर्बाद क्यों करेंगे? इसके अलावा सख्त बजट और खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म या फिटनेस का कच्चा चिट्ठा, इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। टीमों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ नाम और अनुभव नहीं बल्कि फॉर्म और युवा ऊर्जा चाहिए। भाग 6 2026 सीजन का प्रभाव। तो ऑक्शन रूम के इन फैसलों का मैदान पर क्या असर पड़ेगा? अब चूंकि टीमें किसी एक बड़े स्टार प्लेयर पर निर्भर नहीं है, तो 2026 के सीजन में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कप्तानों के पास अपनी रणनीतियों को बदलने का अधिक लचीलापन होगा, प्लेइंग 11 में खूब रोटेशन देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, मैच पहले से कहीं ज्यादा कांटे की टक्कर वाले और अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। कोई भी टीम किसी से कम नहीं होगी। और अंत में जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या डेटा संचालित टीमें आईपीएल 2026 में पारंपरिक स्टार पावर को हरा पाएंगी? ऑक्शन के कमरे में तो डेटा और रणनीति ने बाजी मार ली है, लेकिन क्या पिच पर भी ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला काम करेगा? ये देखना वाकई बहुत मजेदार होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको 2026 आईपीएल नीलामी की इस पूरी डेटा ड्रिवन क्रांति को समझने में मदद मिली होगी।